मतलब मेरे को एक ही बात बताया कि मैं फट्टू तो कभी भी नहीं था, ठीक है। मेरी फटती नहीं थी किसी चीज़ से। इंडिया में ना मोस्टली एजुकेटेड लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। वो लोअर मिडिल क्लास होंगे, अपर मिडिल क्लास होंगे, वो आप डिफाइन करते रहो अपनी डेफिनेशन से। और एजुकेशन इज देयर पासपोर्ट टू अ बेटर लाइफ। वो इतनी मेहनत करना चाहता है कि वो अपर मिडिल क्लास रहे, बट इतना रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो मिडिल क्लास से नीचे चला जाए। आजकल के यूथ कितना चमकते लगते हैं इंस्टाग्राम पे मंदिप्स का ट्रिप्स, डिजाइनर कपड़े और लग्जरी डिनर्स। लेकिन सच्चाई है क्या? जब बिल आते हैं, लोन के कॉल आते हैं, तो ये लोग चुप हो जाते हैं। क्यों इंडिया यूथ पैसा नहीं बचा पा रहे? क्यों शो ऑफ कल्चर ने हमारे सपने छुपा दिया है? आज की वीडियो इसी सच्चाई के बारे में है। शायद आप भी इसको फेस कर रहे हैं। हम बचपन से सीखते हैं, बेटा इज्जत का ख्याल रखना, लोग क्या कहेंगे। इस प्रेशर में आज के यूथ अपने औकात से ज्यादा खर्च करते हैं सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। There's a big show-off culture in the Desi community until today because we care so much about what other people think of us. Even if we don't have money to buy food, even if we'll go bankrupt, we will pay for expensive clothes, expensive shoes, just so we can impress someone else. It's not even for us. Even though we have such a strong sense of community and that's beautiful, but when it goes to this extreme, it's really harmful. नया कार का पोस्ट देना, न्यू फोन अनबॉक्सिंग का वीडियो अपलोड करना। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि रोहन। मैंने अपनी आधा पैसा EMI पे आईफोन और ब्रांडेड कपड़ों पे खर्च किया है दोस्तों के सामने इम्प्रेस करने के लिए। पर असली में अब पैसा की तंगी है और टेंशन हर वक्त। ये दिखावा सिर्फ सोशल मीडिया का इल्यूशन है, पर असली में ये यूथ को फाइनेंशियल डेप्थ में ढकेल रहा है। 50,000 की सैलरी है और वो लाइन में खड़ के एप्पल का नया फोन प्राउडली लेके पोस्ट कर रहा है EMI पे, और फिर बोल रहा है योलो। कॉन्सर्ट में जाते हैं सिर्फ फोटो खींचने के लिए, क्यों हो गए जो नहीं जाते तो भी वो फोटो खरीद रहे हैं। इट्स अ लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट मुझे क्या चाहिए। लोग कार खरीदने के लिए और चलाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, लोग कार अनवील वीडियो के लिए खरीद रहे हैं। अभी स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो गया ना किसी भी कार शोरूम में कि आप जाओगे, आपके लिए वो पार्टी बॉम्ब रेडी होगा, सैटिन क्लॉथ होगा, आप ऐसे खोलोगे, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर उसको कवर करेगा आपके लिए और आपको देगा वो रील। तो लोग कार उस मोमेंट के लिए खरीद रहे हैं, ना कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। सो पीपल आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। ये जो मुझे क्या चाहिए सवाल है ना, अगर लोग ठहराव के साथ इसका जवाब देंगे ना, आधी से ज्यादा बेवकूफी बंद हो जाएगी दुनिया में, बट बंद नहीं होगी मेरे और आपके कहने से। नंबर 2, सोशल मीडिया का जादू और जाल। इंस्टाग्राम और रील्स ने शो ऑफ कल्चर को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। यहाँ हर कोई डिजाइनर बैग्स, लग्जरी ट्रिप्स दिखाता है और आज के यूथ के पास इजीली अवेलेबल है BNPL, बाय नाउ पे लेटर, अलग अलग एप्स के द्वारा। इजी लोन्स है और इनसिक्योरिटी को बढ़ा देता है। RBI के रिपोर्ट के हिसाब से 2024 यूथ क्रेडिट कार्ड डेप्थ 20% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका बड़ा हिस्सा अननेसेसरी खर्चे में जा रहा है। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। प्रिया, मैं सोशल मीडिया पे परफेक्ट दिखना चाहती थी, पर सच ये है कि क्रेडिट कार्ड लिमिट क्रॉस कर ली थी और अब पैसे वापस करना मुश्किल है। मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ गया है। कंट्रोवर्शियल बात यह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स छुपा के रखता है और ये यूथ को एक गलत मैसेज जा रहा है। नंबर 3, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इच्छाएं जो कभी नहीं मिलती। एक ऐसी फीलिंग है जो यूथ को अपने फाइनेंशियल लिमिट्स तोड़ने पर मजबूर करती है। दोस्त गोवा गया है, मैं भी जाऊंगा, उन्होंने ज़रा लिया है, मैं भी लूंगा। इस इच्छाई का सेविंग्स का कोई हिसाब नहीं रखता। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। अर्जुन, मैं अपने दोस्तों से पीछा नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं हर छोटी बड़ी चीज क्रेडिट कार्ड पे खरीद लेता था। आज अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा ही नहीं पाया। मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल स्ट्रेस। शो ऑफ कल्चर ने सिर्फ जेब नहीं खाली की, बल्कि यूथ की मेंटल हेल्थ भी तोड़ दिया है। 2024 सर्वे के हिसाब से फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन है कि डिप्रेशन और एंजाइटी का, पर हम इस पे बात नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और सच्चाई ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे किंग हो लेकिन आपकी जेब खाली है तो आप अपने आप से ही फेल हो गए हो। नंबर 5, सैलरी वर्सेस खर्चा, अफसाना जो कभी पूरा नहीं होता। एंट्री लेवल सैलरी का 3 से 6 लाख पूरा साल का है, पर 30 से 40 हजार महीने खर्चे हो जाता है। रेंट, खाना, ट्रैवल, सोशल मीडिया लाइफ में। फाइनेंशियल लिटरेसी ये सिर्फ 27% तक सीमित है। इसीलिए यूथ के पास
बचत जीरो है पर लोन और क्रेडिट कार्ड का बोझ है। नंबर 6, अर्बन रूरल, लड़का लड़की का दिखावा। अर्बन एरियाज में लड़के कार लीज पे लेते हैं लड़की के साथ घूमने के लिए, वही रूरल एरिया में सोना पहनते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, पर दोनों के पास असली वेल्थ जीरो होती है। लेकिन इन सब का सॉल्यूशंस भी है। हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। अंकुर वारिकू जैसे इन्फ्लुएंसर फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा रहा है। 29 साल की उम्र में मेरे पास नौकरी नहीं थी, पैसा नहीं था, अभी अभी शादी हुई थी, कोई आइडिया भी नहीं था कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। एंड टू ऑल दोज इन योर 30s हु फील कि ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं किया है, आई जस्ट हैव वन पीस ऑफ एडवाइस। जो साल बीत चुके हैं उनको मत देखिए, जो साल रह गए हैं उनको देखिए, वो कहीं ज़्यादा है। यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट योर लाइफ ऑल ओवर। फायर मूवमेंट बढ़ रहा है जहां यूथ अपने सेविंग्स को प्रायोरिटी दे रहा है। दिखावा छोड़कर असली वेल्थ पे हमें फोकस करना है ताकि फ्यूचर में जो हमारे मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो पाए। हर महीने 5,000 का एसआईपी कीजिए। सोशल मीडिया पे अपने सेविंग्स शेयर करो, दिखावा नहीं, ताकि लोग आपसे सीखे और वो लोग खुद भी वेल्दी बन पाए। बजट बनाओ, अननेसेसरी खर्चा हटाओ। अगली बार जब नया फोन, कार या लोन लेना है, ये बिल्कुल सोचो कि यह जरूरत है या ये दिखावा है। पैसे बचाने के लिए पहले दिखावा छोड़ना पड़ेगा। अपने लाइफ खुद के लिए जीना सीखो, ना कि दूसरों के लिए। आशा करता हूँ अब सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जोड़ना चाहते हैं, कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।